हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 2 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान राज्य बन गया। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे कौन सी योजना के नाम से जाना जाता है? चिरंजीवी योजना के नाम से जाना जाता है और जिसमें 10 लाख तक रुपए तक का निःशुल्क इलाज मतलब करवा सकते हैं कोई भी निजी अस्पताल में। राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व पेमेंट किए आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी जिसमें निजी हॉस्पिटल भी शामिल है और 10 लाख रुपए तक का इसमें इलाज करवा सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो चिरंजीवी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है यानी जीरो होता है, तो जीरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह बिंदु जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है उसे न्यूट्रल बिंदु भी कहा जाता है, तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह दुनिया का सबसे लंबा दशहरा है जो 75 दिनों तक मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और यह कब शुरू होता है? तो 75 दिनों से अधिक मनाया जाता है और यह अगस्त के आसपास शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त होता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद 20 का पार्ट 2 किससे संबंधित है? किसी व्यक्ति के एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, इससे संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 20 का भाग ए, एक कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसे ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी पूर्वोक्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। और अनुच्छेद 20(3) किससे संबंधित है? किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये इससे संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सरोद वादक, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेहर घराने से, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और 1967 में इन्हें पद्म भूषण और 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सरोद वादकों की और प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? तो अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है, अमजद अली खान है, बुद्धदेव दास गुप्ता है, बहादुर खान है और शरण रानी है और जरीन एस शर्मा है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्गन की खोज किसने की थी? तो आर्गन की खोज की बात करें तो इसे 1894 में एक स्कॉटिश रसायनज्ञ सर विलियम्स रामसे और एक अंग्रेजी रसायन लॉर्ड रेले ने की थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन खोज की बात करूँ 1766 में अंग्रेजी के भौतिक विज्ञानी हेनरी केवेंडिश ने की थी, तो हेनरी केवेंडिश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो जोसेफ प्रेस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। और हीलियम की खोज की बात करें तो 1868 में फ्रैंकलैंड और लोकलियर ने की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है? मतलब कौन सी पहाड़ी पर मिलते हैं? तो कहीं नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो ये 23 जुलाई 1927 को प्रसारित किया गया था, तो 23 जुलाई 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई थी और प्राइवेट तौर पर जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1936 में इसका नाम क्या रख दिया गया था? ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, जिसे 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1900 में मार्कोनी ने इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश की शुरुआत की थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, मतलब गुगली मोनो मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1942 को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय की स्थापना हुई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके डायरेक्टर की बात करें तो डॉक्टर एन कैलाई सेल्वी है इसके वर्तमान मतलब इसका डायरेक्टर, तो ये कैलाई सेल्वी है, तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है, तो विटामिन B3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेर नीम बबूल जहाँ उगते हैं वहाँ कितनी वर्षा होती है? तो वहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वृक्ष पाए जाते हैं, तो 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन बबूल बेर
बेर, खजूर, नीम, खेर, खेजड़ी, पलास, घास, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती इन वनों में पाए जाते हैं। और वन आर्द्र पर्णपाती वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितने मतलब कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ पर साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बेड़ा, आंवला, सेमल और कुसुम चंदन के वन पाए जाते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन रहते हैं वहाँ पे तेंदु, पलास, अमलतास, बेल, खेर, धावड़ा, देवड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ 70 से 100 सेमी के नीचे वर्षा होती है। तो गाइस ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? वह वरुदेश्वर मंदिर भी, इसे वरुदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और तमिलनाडु तंजौर में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है और इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। तो प्रथम राजराज चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करते हुए किस अनुच्छेद में वर्णित होगा? अनुच्छेद 47 में वर्णित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भाग 4 की बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्व आते हैं जो 36 से 52 तक आते हैं। और इसमें अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 37 की बात करें, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माने गए, इससे संबंधित। अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण की वर्दी में व्यवस्था करेगी, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता से संबंधित है। ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजू भागरवी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। और कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं की बात करें तो डॉक्टर वेम्पति, चित्रायक, सत्यम, वेदांतम, लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णाय मूर्ति, तादेपल्ली पेराय और लक्ष्मी नारायण शास्त्री और सोपन सुंदरी, राजा और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, ये सभी मतलब कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना से असंशोधित जन्म दर क्या होती है? तो गाइस ये क्या होती है, तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या को असंशोधित जन्म दर कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में असंशोधित जन्म दर हर साल प्रति 1000 लोगों पर 21.08 शिशुओं का जन्म होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल में पेनल्टी क्षेत्र के भीतर पेनल्टी स्पॉट है जो कि गोल लाइन से कितनी दूरी पर होता है? तो ये 12 मीटर दूरी पर होता है, तो 12 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नर्तक नहीं है? तो श्रेया घोषाल नहीं है, तो श्रेया घोषाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका नाम की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी इसका नाम है, जो 2000 मतलब अधिनियम 2005 है ये। और इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मनरेगा की? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके 25 अगस्त 2005 को यह अधिनियम पारित हुआ था और इसका नाम नरेगा उस समय रखा गया था, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। और इसके बाद बात करें 2 फरवरी 2014 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ था और शुरू में यह 200 अनंत पिछड़े जिलों में आरंभ किया गया था और बाद में से 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कैसे रिजर्व रेशो और SLR से, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है? तो गाइस ये पूरा क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 49 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता, तो मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोल्ड मेडल की बात करें तो जियांग हुआ ने जीता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आदित्य मित्तल बने हैं जो हर्ग के हैं और दिसंबर 2022 में बने हैं, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो टी विश्वनाथन थे जो तमिलनाडु के हैं और 1988 में प्रथम ग्रैंड मास्टर ये बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य सामंत है। 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो विप्राई वेन है जो तेलंगाना के। और 81 नंबर के कौन है? तो ये कौन है? ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया सयंतन दास है, ये पश्चिम बंगाल के हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और तो गाइज ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है और उस टेलीग्राम चैनल का नाम साइंस जीके एंड जीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल अपना, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।